राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे गुरुदेव की कृपा से गुरु मंत्र का जप निरंतर नियमित रूप से होता है। मेरा प्रश्न यह है कि पहले मेरा स्वभाव कोमल था, नम्रता, दयालुता इत्यादि का फायदा उठाया जाता था, तब मुझे पता नहीं लगता था। अब पता चल जाता है तो कई बार क्षणिक द्वेष और क्रोध भी आ जाता है और स्वभाव कठोर हो गया है। अपने आप में गलानी का भाव आता है, लगता है पहले जो ना समझी थी वही अच्छी थी। क्या कठोरता इस मार्ग में बाधक? तो अब भी तो समझ ठीक नहीं है। अगर समझ अब भी ठीक होती, जो पहले ना समझी को आप ठीक कैसे कर, जब खुद समझ कह रही कि पहले ना समझते और उसे ना समझी को ठीक मान रहे हो, तो अब भी तो ना समझ ही हो। अभी कौन सी समझ सही हो गई? जिस दिन समझ सही हो जाएगी तो समझी और ना समझी दोनों से परे जो समझ है वही आनंदमयी है। अभी कैसा हृदय कठोर, कैसा हृदय विनम्र, सारा मायाकृत ही तो हृदय है। जितना हृदय है मायाकृत ही तो है। और आप गुरु मंत्र जप रही हो तो क्या कठोरता आ गई है? अभी कौन सी समझ जागृत हो गई? कौन सा शुद्ध ज्ञान हो गया है? कौन सी शुद्ध बात आपकी समझ में आई? अभी सही नहीं है। जहां संशय है वहां सही नहीं है। जहां अंदर निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सही मार्ग है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सही मार्ग है। आपको कैसे लगता है कि आप पहले सही थी अब गलत है? ऐसा कौन सी बुद्धि जागृत है जो पहले को सही कह रही, इतने दिन भजन करने के बाद अब बुद्धि को गलत कह रही? तो अभी सही बुद्धि नहीं आई है। समय पर हमें कठोरता की भी जरूरत होती है, समय पर हमें निर्दयता की भी जरूरत होती है, समय पर हमें दया की जरूरत होती है। जिस समय हमें जैसा स्वयं करना पड़ेगा हम वैसा करेंगे। बहुत देखो, संत हृदय दयाल होता है पर बहुत कठोर भी होता है। अगर अपने जनों को ऊपर चढ़ाना है सतमार्ग पे तो देखा जाता है कि बहुत ढिलाई कर रहा है, तो फिर न मुस्कुराहट है, न दया है, न करुणा है, भारी कठोरता का स्वरूप और निर्णय उनका बहुत कठोर होगा। अब आपको लगेगा दयालु संत होते कैसे? और इसमें परम दया छुपी हुई है कि उस जीव के पाप नष्ट करके उसकी मनोवृत्ति में जो गंदगी आई है वो तप के द्वारा भस्म करके भगवान की तरफ आगे बढ़े। तो हमें देखना होगा कि दयालुता, कृपालुता, मृदुता जो आप कह रहे हैं, कहीं वो विषय नहीं है क्या? कहीं वो विषय संबंध से तो नहीं है? आज भी मलिन बुद्धि उसका सहयोग करके कह रही ना समझी ठीक है। जो यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं, मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूं। नहीं तो धोखा हो जाता है, जैसे ये सखी बोली ऐसे धोखा हो जाता है। ऐसे नहीं, ये ना समझी बुद्धि का निर्णय है, ये समझदार बुद्धि का निर्णय नहीं है। आपको जो गुरु मंत्र मिला, जो नाम मिला, उसे सही ढंग से जपिए और आगे बढ़िए। निश्चिंत, निर्भय, निशोक, निर्विकार, ये भजन का फल है। पीछे की तरफ थोड़ी देखा जाता है, पीछे तो अंधेरा ही था, उसको हम सही कैसे कह सकते हैं जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि पहले जो हृदय में कोमलता थी उसके कारण ऐसा लगता था कि कोई फायदा उठाता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कोई फायदा उठा रहा। कोई फायदा नहीं हमसे। हम कह रहे कबीरा खुद को ठगाइए। अपने को ठगा करके अगर दूसरे को सुख मिलता है तो भाई जा, हम कभी नहीं ठगेंगे तेरे को। नहीं, अब हमारी समझ आ गई है तो फायदा भी धर्मयुक्त हमें देना है, अधर्मयुक्त नहीं देना है। किसी को फायदा भी हमें कि भाई तू सुखी हो जाए, इसके लिए हमें धर्म की एक रेखा है, उसके अंतर्गत देना है, उसके विपरीत नहीं देना है। उसके विपरीत तो फिर पापाचरण माना जाएगा, वो दूसरे को सुखी करने वाली बात नहीं मानी जाएगी। धर्मयुक्त तो ठीक है, अधर्म से होगे तो तुम्हारे सुख की लालसा को हम रौंद देंगे, क्योंकि सुख धर्म से मिलता है, अधर्म से नहीं। इसलिए तुम्हें सच्चा सुख प्रदान करने के लिए तुम्हारी उस वासना को, तुम्हारी उस आदत को, तुम्हारी उस चेष्टा को, तुम्हारे स्वभाव को हम धर्म के द्वारा, तप के द्वारा रौंद देंगे। ये बात समझना है। ऐसा थोड़ी कि हमसे पहले कोई सुख भोग